Namaskar everyone. Today we will start question number 4 third part of exercise 3.5. ठीक है, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन थर्ड क्या है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. Clear? How many questions were there in the test? आपको बताना है. यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है एग्ज़ाम की. तो यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए. कैसे स्कोर किए? उसको 3 मार्क्स जो मिले हैं वो हर एक राइट आंसर पर मिले हैं, बट उसका जो एक 1 मार्क्स जो है रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क्स जो है काट लिया गया है. ठीक है, ऐसे ही नाउ यश स्कोर्ड 50 मार्क्स. अब उसको 50 मार्क्स कैसे मिले हैं? व्हेन ही हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड, जब उसको 4 मार्क्स मिले राइट आंसर के लिए और उसमें से 2 मार्क्स काट लिए गए उसके गलत आंसर के लिए, उसके रॉन्ग आंसर के लिए. सो यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स डेवलप करना है और उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. एक्स क्या है आपके पास? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज कर लिया है, बोर्ड पे सपोज कर लिया है, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड राइटली बाय यश. अगर आंसर यश ने दिए हैं जो कि करेक्ट हैं, वो उनका नंबर है एक्स. ठीक है, एंड सिमिलरली अगर वो क्वेश्चन जो उसने गलत किए हैं, जिसपे जो गलत उसने आंसर किए हैं, वो हैं आपके पास वाई. तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन सेज 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर. तो राइट आंसर किसने है? एक्स. तो 3 इंटू एक्स. ठीक है, एंड लॉसेस मतलब उसके जो लॉस कर लिए गए उसके डिडक्ट कर लिए गए. मतलब अगर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, अगर आपके सही आंसर है ठीक है, लेकिन अगर गलत आंसर है तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग हुई है. तो नेगेटिव मार्किंग अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 मार्क्स मिल रहे हैं और एक नेगेटिव मार्किंग भी हुई है 1 मार्क्स की, तो वहाँ पर 2 मार्क्स ही रह गए आपके पास. तो यहाँ पर ये हो गया. तो नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 मार्क्स है वहाँ पर. तो ये हो गया लॉसिंग 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू कितने? जब उसको मिले हैं 40 मार्क्स. ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? जब उसको मिले हैं 50 मार्क्स. 50 मार्क्स कैसे मिले हैं? जब उसने अवॉर्ड किए हैं 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए. तो 4 इंटू एक्स करेक्ट आंसर के लिए, और उसके डिडक्ट कर दिए गए हैं 2 मार्क्स विच इज़ 2y. मिले कितने हैं उसको? टोटल 50 मार्क्स. सो इक्वेशन यहाँ पर हो सकती है 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपको फाइनली यहाँ पे निकालना क्या है? हाउ मैनी क्वेश्चंस वर इन दी टेस्ट. टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू solve these equations by 3 methods. You have to know the 3 methods. ठीक है, algebraic methods. First is substitution method, second one is elimination method, third one is cross multiplication method. तो cross multiplication method जो कि ये एक्सरसाइज खुद ही है जिसको हम कर रहे थे. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ. आप चाहें कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, तीनों में ही आंसर सेम मिलता है. सो फर्स्टली आई हैव दिस रिटन दिस. तो अब यहाँ पर A1 B1 C1 लिख लेते हैं. यहाँ का जो A आपके पास है वो है पॉजिटिव 3A1, B1 आपके पास है माइनस ऑफ 1. ठीक है, एंड C1 आपके पास है माइनस 40. यहाँ पर हो गया A2 आपके पास है 4, B2 आपके पास है माइनस ऑफ 2 एंड C2 आपके पास है माइनस 50. सो दीज आर दी A, B, C numbers in which we have taken from these linear equation in 2 variables. तो चेक कर लेते हैं. A1 is 3, B1 is minus of 1 and C1 is minus 40. A2 is positive 4, B2 is minus of 2 and C2 is minus of 50. Clear? Now I will put the method क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड विच इज़ है ना. तो वहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यूज देंगे. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड क्या था आपका? सिंपल. मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे आपके पास क्या आता है? बी सी माइनस 1 2 2 1 इज इक्वल्स टू वाई CA माइनस CA 1 2 2 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया 1 AB माइनस AB 1 2
21। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करिए और अपना आंसर फाइंड आउट करिए। सो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास b1 इज x अपॉन b1 इज माइनस ऑफ 1, c2 कितना है माइनस ऑफ 50, क्लियर, माइनस b2 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 20 एंड c1 आपके पास माइनस ऑफ 40 इज इक्वल्स टू y अपॉन y c1 इज माइनस ऑफ 40, a2 इज 4, क्लियर, माइनस c2 आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ 50 विच इज माइनस ऑफ 50 एंड c2 हो गया, देन a1 इज पॉजिटिव 3, क्लियर। नाउ 1 अपॉन a1 इज 3, b2 इज माइनस ऑफ 2 माइनस a2 b1 क्या हो गया, a2 आपके पास है 4, b1 इज माइनस ऑफ 1। सो ये वैल्यूज़ हैं जिनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले में उस मेथड में हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी हैं। अब इनको सॉल्यूशन करना ही रह जाता है। अब x अपॉन 50 माइनस 50 इंटू माइनस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है एंड सिमिलरली माइनस 20 और माइनस 40। सो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिला, x अपॉन 50 माइनस 80, y अपॉन माइनस 160 प्लस 150, 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 30, y अपॉन माइनस 160 प्लस 150 माइनस होगा माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1 ऑफ माइनस 2, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस ऑफ 2। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, x अपॉन माइनस 30 कंपेयर विथ माइनस ऑफ 2, x की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, x अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, सो 2x इज इक्वल्स टू 30 एंड x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आपके पास 15 है। x क्या था आपके पास, x था नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसने जो सही क्वेश्चंस किए हैं जो बिल्कुल करेक्टली हैं विच इज़ 15 एंड नाउ y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10 बाई 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इट मीन्स y क्या था आपके पास, y इज रॉन्ग क्वेश्चंस विच हैव नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस बाय द यश। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस मतलब जो यश ने गलत क्वेश्चंस किए हैं उनका नंबर जो था वो 5 ऐसे आंसर थे जिसने उसको गलत किया था। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू तो निकल गई, बट क्वेश्चन पुट अप कर रहा है टोटल क्वेश्चंस कितने थे। सो टोटल क्वेश्चंस में हम बता देंगे, देखो राइट आंसर आपके पास हो गए x 15 और रॉन्ग आंसर आपके पास हो गए कितने 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट कितने हो जाएंगे, राइट क्वेश्चंस प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, विच इज 15 प्लस 5, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 20। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th, ये है 4th पार्ट, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये है 4th पार्ट, क्लियर। सो प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B एट द सेम टाइम है दोनों का, ठीक है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगी, दे मीट इन 1 hour, तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 कार हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन में आपको बता रहा है जब वो दोनों कार जो हैंगी, एक कार A एंड कार B, इफ़ द कार ट्रेवल्स बिटवीन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन से ही चल रही हैं, ये हो गई कार A हो गई, ये हो गई कार B, सेम डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर और सेम स्पीड से ही चल रही है, वहाँ पे दिया हुआ है सेम टाइम से चल रही है, सॉरी, ठीक है। कार वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B, ठीक है, यहाँ से एक कार चली वहाँ से, और सेम टाइम पे चलिए, टाइम दोनों का सेम है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ये हो गया सेम डायरेक्शन होगा, तो एट द स्पीड दे मीट इन 5 hours, तो वो एक दूसरे को
5 घंटे में जाके मिलेंगी, 5 आवर्स। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब कार ए इधर से आ रही है और कार बी इधर से आ रही है, जब वो एक दूसरे को मिलेंगी, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में, ये देखो एक इस डायरेक्शन में आ रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सेम दोनों इधर से आ रही हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और वो कब मिलेंगी, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में वो मिलेंगे आपको। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, तो यहाँ पर एक सिंपल बेसिक आप लोग याद रख लें, जब दोनों ही कार सेम डायरेक्शन से आ रही हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन से आ रही हैं और दोनों ही सेम टाइम में वहाँ से आ रही हैं, तो यहाँ पर दोनों की स्पीड जो होंगी वो माइनस होंगी, क्लियर। और सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों ही जो कार है, कार ए एंड कार बी, देखो एक इस डायरेक्शन में आ रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर जो दोनों की स्पीड होंगी वो हो जाएंगी प्लस, ठीक है। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड होंगी माइनस, एंड दोनों की अपोजिट जो डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जो होगी वो होगी आपकी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड मैंने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी पॉइंट विच इज़ y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 कार हैं, एक कार की स्पीड मैंने x मान ली है, दूसरी कार की स्पीड मैंने y मान ली है, क्लियर। नाउ अब 2 केस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन केस ऑफ 5 आवर्स, जब ये वाले सेम डायरेक्शन में जब वो जा रही हैं और वो 5 घंटे में मिलेंगी तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइम की बात आ रही है, स्पीड की बात आ रही है, डिस्टेंस की बात आ रही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले वो फॉर्मूला जो कि हम 9th क्लास में काफ़ी यूज़ करते हुए हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको दिया, मतलब जैसे हमने सपोज कर रखा है ये आपकी स्पीड है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड देखो मेरे पास है और टाइम क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम आपको गिवन है 5 आवर्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। पहले हम दोनों कारों की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी वो देख लीजिए आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x, और डिस्टेंस बाय ट्रेवल बाय कार बी, तो वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही की जो स्पीड है दिस इज स्पीड, तो ये हो गया आपके पास माइनस, कितना ट्रेवल किया है इन्होंने, 100 किलोमीटर, जो एक दूसरे से हैं वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ पे कॉमन निकालोगे, यहाँ पर अगर आप माइनस, तो विच इज़ ये 5 2 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन पर आते हैं। तो सेकेंड कंडीशन आपके पास गिवन है, जब अपोजिट डायरेक्शन में हैं कार्स, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, जब ये 1 घंटे में मिल रही हैं, 1 घंटे में आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी x प्लस वाई, दोनों की स्पीड जो होगी वो प्लस हो जाएगी, विच इज़ x प्लस वाई। एक कार ए की स्पीड, कार बी की स्पीड, ठीक है, वो कितने घंटे में एक दूसरे से मिलेंगे, वो मिल रहे हैं आपके पास 100, आपके पास यहाँ पर हो गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100, ठीक है। देखो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये हमें फाइंड आउट नहीं करना, डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें तो स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्लियर, ठीक है। वीडियो में शायद मैंने पहले स्पीड बोल दिया था, स्पीड फाइंड आउट करनी है नहीं, बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोनों का डिस्टेंस तो हमें गिवन है, दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, आपको तो दोनों की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जो होगी प्लस हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से सिंपली आप इक्वेशन आपको मिल चुकी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप कोई भी मेथड लगा के, तीनों मेथड में से कोई एक मेथड लगाकर आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, x और y की। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, विच इज़ so we have these two equations, x minus y minus 20 equation number 1 and x plus y minus 100 equation number 2 है। So these are equation in 2 variables. Now we have to find the value of x and y. X is the speed of a and y is speed of b, ठीक है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज आई हैव रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक है। नाउ I have put cross multiplication formula and I have put all the values in this condition. तो x upon 120 y upon 80 हाफ मिला है यहाँ पे आपको। So compare x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, compare
x अपॉन 120 विथ हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल्स टू 120 और x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, x क्या था आपका स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कार ए जहाँ से ए से स्टार्ट हुई है उस कार की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ वैल्यू ऑफ y अपॉन 80 इज इक्वल्स टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो 2y इज इक्वल्स टू 80 एंड y इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, y की वैल्यू आ गई 40, तो इट इज़ 40। y इज़ द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम b, y इज़ 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे स्पीड ऑफ द कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल क्वेश्चन है। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जो होंगी माइनस होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जो होंगी वो प्लस होंगी। इतना यहाँ पे याद रखना है। फॉर्मूला डिस्टेंस वाला जो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वही सारा यूज़ करते हुए हमने अलजेब्रिक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है और वैल्यूज़ फाइंड करी हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट की।